हेलो दोस्तों, मैं पूरन देवांगन। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ CGPSC मेंस से स्पेशल टॉपिक, जिसके बारे में आज पूरा एनालिसिस और पूरा एक एक क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, उस चैप्टर का नाम है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम में हर एक बार पूछे जा चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों, सीजी व्यापम में भी यहाँ से क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आरआरबी एनटीपीसी में भी यहाँ से एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस बहुत हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और जल्दी से चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस टॉपिक का। तो देखिए दोस्तों, प्रायिकता में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में कुछ शब्दावली होते हैं, उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो हमको क्वेश्चन बनाने में कठिनाई होगी। तो इस शब्दावली को हम जल्दी से जान लेते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि, हिंदी में लिखता हूं, है ना, प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। तो देखिए दोस्तों, सैंपल स्पेस नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी यादृच्छिक प्रयोग से प्राप्त सभी घटनाओं के समुच्चय को, क्लियर हो रही बातें, किसी भी यादृच्छिक प्रयोग से प्राप्त सभी घटना, जैसे उदाहरण में बताऊंगा, पहले परिभाषा सुन लीजिए। सभी यादृच्छिक प्रयोग से प्राप्त सभी घटनाओं के समुच्चय को हम कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। लाइक दैट, ये क्या होगा, ध्यान से समझिएगा ना। एक सिक्का को हमने उछाला, क्लियर है, एक सिक्का को हमने उछाला तो उसके ऊपरी सिरे पर क्या क्या आएगा, ऊपरी सिरे पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्लियर हुई बातें, देखिए ध्यान से समझिएगा। एक सिक्के को हमने अगर उछाला तो या तो ऊपरी सिरे पर हेड आएगा या तो आएगा टेल। यहाँ तक क्लियर। कौन कौन सी घटना होगा, या तो हेड होगा, एक टेल होगा। तो यहाँ पर घटना देखें तो दो होगा, लेकिन हम बात करें कि इसको हम टोटल एक साथ देखें घटना को, तो क्या कहेंगे। तो अगर इस पूरे घटना को हम एक साथ देखते हैं तो इसको समुच्चय मानना पड़ेगा, हेड और टेल का। क्लियर है ना। तो उसी समुच्चय को हम कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। इसे S से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, S से प्रदर्शित करते हैं। तो S इक्वल टू कुछ ऐसा लिखा जाता है एग्जाम में। एक सिक्के को अगर उछालेंगे तो हमारा S जो होगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये दोनों घटनाएं संभव घटना है, ध्यान रखिएगा। जिसमें से जो पूछेगा कि ये घटना आने की प्रायिकता क्या होगी, तो वो बात की बात है। लेकिन हमारे पास जो टोटल इवेंट्स होंगे, कुल घटना, वही हमारा सैंपल स्पेस कहलाएगा। बातें क्लियर हो रही है। तो सैंपल स्पेस जो होगा वो S से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। अब इसके संख्यात्मक मान में अगर प्रदर्शित करना है, भाई एग्जाम में आपको बनाना है तो संख्यात्मक मान लेकर बनाना होता है, तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, NS। और NS को हम लिखते हैं, यहाँ पर अगर बात करें कि एक सिक्के को उछालेंगे तो NS जो होगा वो हो जाएगा 2, क्योंकि हेड आएगा और एक टेल आएगा। इन दोनों से के अलावा कोई तीसरा आएगा क्या, एक सिक्के को उछालने पर नहीं आएगा। तो ये जो S होगा वो यहाँ पर संख्यात्मक मान में लिखेंगे तो N शब्द जोड़ के रखेंगे। क्लियर है, N लेटर जोड़ के रखेंगे, NS। तो ये हो जाएगा 2। बातें क्लियर हुई। अब देखिए, सैंपल स्पेस हमारा कितने प्रकार का होता है। तो सैंपल स्पेस हम 3 प्रकार से काउंट करते हैं। काम हमको कौन सा करना है, ध्यान से समझिएगा। इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सैंपल स्पेस हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं। कौन कौन सा, ध्यान से समझिए, एकदम आसान। एक होगा आपका परिमित, दैट मीन्स फिनिट, ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि। एक होगा अपरिमित प्रतिदर्श समष्टि, अपरिमित प्रतिदर्श समष्टि। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉन फिनिट। और एक होगा आपका सतत प्रतिदर्श समष्टि। क्लियर है। तो परिमित, तो इसमें क्या होगी, यादृच्छिक प्रयोग की बिंदुओं की संख्या जो होगी वो होगी समान। लाइक दैट, सिक्का वाला जो प्रश्न आएगा, या पासा वाला प्रश्न आएगा, या ताश में क्या होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्या होती है, सीमित होती हैं उनके जो बिंदुएं हैं वो। दैट मीन्स उनका जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, सीमित होगा। क्लियर है। असीमित में क्या होगा, जिसमें बिंदुओं की संख्या क्या होगी, लिमिट नहीं होगी, असीमित होगी, उसको बोलेंगे अपरिमित प्रतिदर्श समष्टि। तो इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण होगा कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के अणुओं के बीच क्या होगा, जो संबंध होगा
वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस के अणुओं के बीच जो संबंध होगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन गैस के अणु बहुत सारे होंगे जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो आएगा नॉन फिनिट में। क्लियर है। अब सतत जो होगा वो क्या होगा, सतत जो होगा ध्यान समझिए, यदि यादृच्छिक चर दिए गए अंतराल के प्रत्येक मान को ग्रहण कर सकता है तो उस प्रकार के हम प्रतिदर्श समष्टि को सतत प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसमें ध्यान से समझिएगा, किसी भी मान को ग्रहण करने की क्षमता होती है। जैसे एक ले लेते हैं, किसी भी बर्तन में गैस के अणुओं के बीच वेग जो होगा, किसी भी बर्तन के अंतर्गत गैस के अणुओं के बीच जो वेग होगा वो हमारा सतत आएगा, क्योंकि उसका वेग जो होगा वो न्यूनतम से अधिकतम मान ग्रहण करने की क्षमता रखेगा, क्योंकि कॉलिजन होगा गैस के अणुओं के बीच। क्लियर है ना। तो हमको एग्जाम में पढ़ना है केवल परिमित प्रतिदर्श समष्टि को, इन्हीं के बारे में बात करना है, क्योंकि सिक्का वाला प्रश्न आता है, पासा वाला प्रश्न आता है, ताश वाला प्रश्न आता है, इन दोनों के बारे में हमको चर्चा ज़्यादा नहीं करनी है। क्लियर है। अब हम इसको तो पूरा समझ लिए, अब इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अगला हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा इवेंट्स, घटना। क्लियर है। तो घटना क्या होता है और घटना कितने प्रकार से हो सकता है, उन सभी की जानकारी अगले पेज पर चलिए जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो मज़ा आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप ही के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा इवेंट्स, घटना क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले घटना क्या होता है, इवेंट्स क्या है ये समझिए। तो इवेंट्स क्या होता है, सैंपल स्पेस, अभी हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा, सैंपल स्पेस के उपसमुच्चय को क्या कहा जाता है, घटना कहा जाता है। तो सैंपल स्पेस के उपसमुच्चय, दैट मीन्स जो घटना होगी वो सैंपल स्पेस से ही घटित होगी। ठीक है। तो उसके उपसमुच्चय, दैट मीन्स पूरा था वो समुच्चय था, जैसे एच और टी हमने दो बनाया था ना, एस इक्वल टू क्या लिखा था, एच और टी, तो ये हमारा समुच्चय हो गया। लेकिन इसके उपसमुच्चय, दैट मीन्स या तो एच अकेला ले लें या तो टी अकेला ले लें, तो वो क्या कहलाएगा, घटना के अंतर्गत आएगा। उपसमुच्चय जो होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, घटना कहलाएगा। तो देखिए एस जो होगा एच और टी। क्लियर है। अगर मैं बात करूं हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की घटना जो होगी E1 वो हो जाएगा H। ठीक है। और टेल आने के लिए क्या होगा, E2 T होगा। बातें क्लियर हो रही है। तो देखिए ध्यान समझिएगा ना, यहाँ से आपके बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ परिभाषा से भी। ठीक है। ये हो गया सैंपल स्पेस। अगर मैं बात करूँ हेड आने की प्रायिकता तो इवेंट 1, और टेल आने की प्रायिकता बोलूँ तो इवेंट 2 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो बात करते हैं घटना। घटना तो समझ में आ गया। घटना के प्रकार जो है ये हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। पहला होगा सरल घटना। तो सरल घटना, एलिमेंट्री इवेंट्स उसको कहते हैं जो केवल और केवल एक हो, जैसे कि जिसमें एक ही घटना हो। जैसे E1 देखिए केवल एक ही घटना हो रहा है, या E2 देखिए केवल कितना घटना हो रहा है, एक ही घटना हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा सरल घटना, एलिमेंट्री इवेंट्स। क्लियर। अब बात करेंगे यौगिक घटना, कंपोजिट इवेंट्स, जिसमें क्या होगा, एक से अधिक घटना इंक्लूडेड होगी। क्लियर है। उसको बोलेंगे यौगिक घटनाएं। क्लियर। निश्चित घटना श्योर इवेंट्स, दैट मीन्स सैंपल स्पेस, जिसमें निश्चित घटनाओं का समूह हो। जैसे देखिए एक सिक्के को उछालेंगे तो निश्चित घटना जो होगी वो क्या होगी, एच और टी, अर्थात हेड और टेल, वो निश्चित घटना है। उसमें से संभावना क्या होगी वो अलग बात है, इवेंट में आएगा वो। लेकिन निश्चित घटना के बारे में बात करें तो सैंपल स्पेस को ही हम निश्चित घटना के रूप में जान सकते हैं। असंभव घटना तो आप नाम से ही, इम्पॉसिबल इवेंट्स नाम से ही आपको क्लियर हो जा रहा है। इम्पॉसिबल इवेंट्स, जैसे एक सिक्के को उछालेंगे तो 8 आने की प्रायिकता, तो सिक्का में 8 तो होता ही नहीं है, तो वो क्या होगा, असंभव घटना होगी। आगे बात करेंगे समसंभावी घटनाएं। समसंभावी घटना जैसे किसी जैसे देखिए यहाँ पर एक सिक्का को मैं उछाला। क्लियर है। ध्यान समझिए, एक सिक्का को उछाला तो सैंपल स्पेस जो आएगा वो हो जाएगा 2। अगर मैं बात करूँ हेड आने की जो प्रायिकता है तो वो होगा 1/2। फार्मूला मैं क्लियर करूँगा। तो आपका हेड आने की जो प्रायिकता है वो हो जाएगा 1/2, क्योंकि हेड जो होगा वो एक ही आएगा, कितने में, 2 बार में। तो 1/2 आपके हेड आने की प्रायिकता। टेल आने की जो प्रायिकता होगी वो भी क्या होगी, 1/2। ठीक है। तो किसी प्रयोग में घटनाएं जो होंगी यदि वो समान हो गई तो उसको हम बोलते हैं समसंभावी घटनाएं। क्लियर है। जैसे एक पासा को फेंकेंगे तो S जो होगा वो क्या होगा, 6, 1 से 6 तक अंकित होता है, मतलब
जो सैंपल स्पेस होगा वो 6 होगा, लेकिन मैं बात करूं एक आने की प्रायिकता E1 वो हो जाएगा 1/6। प्रायिकता बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, एक आने की घटना जो होगी वो 1 होगी, बट मैं प्रायिकता के बारे में बात करूं, प्रायिकता एक आने की तो 1/6। वैसे ही 2 आने की प्रायिकता बात करूं तो वो भी 1/6। वैसे ही 3 आने की प्रायिकता बोलूं तो वो 1/6। तो ये सभी क्या है, समसंभावी घटना है, जिसमें प्रायिकता का वैल्यू जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, समान हो रहा है। क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर हो गई ना। अब बात करेंगे परस्पर अपवर्जी घटना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। परस्पर अपवर्जी घटनाएं, परस्पर अपवर्जी किसको बोलते हैं, चलिए समझाता हूं, एकदम आसान है। परस्पर अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव जो घटना होगी वो क्या होगी, इसको सामान्य भाषा में समझेंगे तो कह सकते हैं स्वतंत्र घटनाएं। क्या कह सकते हैं, स्वतंत्र घटनाएं, जो एक दूसरे को कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करता हो, वो कहलाता है हमारा परस्पर अपवर्जी घटनाएं। क्लियर है? इसके लिए फार्मूला आएगा, तो परस्पर अपवर्जी घटना म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स जब इंक्लूड होगा तो क्या फार्मूला बदलेगा ये समझिएगा। परस्पर अपवर्जी घटनाएं अर्थात स्वतंत्र घटनाएं मान लीजिए। क्लियर है? पूरक घटनाएं, पूरक घटनाएं आप जान ही रहे, पूरक घटना को हम डेस या ऐसे बार चिन्ह लगाकर डिनोट करते हैं। तो जैसे मान लो पूरक घटना आपको निकालना है ये, तो वो 1 माइनस जो घटना घटी है उससे, तो ये फार्मूला में बनेगा। आगे पढ़ाऊंगा अभी फार्मूला के बारे में, पहले नाम जान लीजिए। पूरक घटना दैट मीन्स, एक बात कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं आप, जैसे ये एक हमारा सैंपल स्पेस है, ये पूरा सैंपल स्पेस है ना, जिसमें से ये घटना है, घटित हो रहा है, ठीक है, ये ए है, तो बाकी जो शेष बच गए वो ए डेस होगा। तो टोटल में हम क्या कर देंगे, जो घटना घटित है उसको घटा देंगे, तो हमारा जो बचत हुआ वो क्या हो जाएगा, पूरक घटना होगी। वही हमारा यहाँ पर लिखे हैं, पूरक घटना जो होगी 1 से माइनस करके रखेंगे। क्लियर हो ये बातें? मिश्र घटनाएं, मिश्र घटनाएं आपको क्लियर हो रहा है? मिश्र घटनाएं जैसे 2 पासा को फेंक दिए, कितने पासा को फेंक दिए, या चलो 2 सिक्का को फेंक दीजिए, मिश्र घटना समझ लीजिए। चलिए 2 सिक्के को फेंक दीजिए, तो 2 सिक्के को हम अगर फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा, 2 सिक्के को फेंकेंगे तो देखिए एक तो आएगा हेड हेड, एक आएगा हेड टेल, एक आएगा टेल टेल, एक आएगा टेल हेड, यही आएंगे 4, ठीक है ना। तो मिश्र घटना यही है जिसमें घटनाएं मिली हो। क्लियर है ना? तो मिश्र घटना कंपाउंड इवेंट्स, तो इतने प्रकार के इवेंट्स होंगे जिसके बारे में आगे जाके हम पढ़ेंगे, तो प्रश्न देखते ही हमको समझ में आ जाना चाहिए कौन सी घटना के बारे में बात हो रही है। ठीक, अब घटना को हम ई से दर्शाते हैं, कभी कभी ए से भी दर्शाते हैं, कभी कभी बी से भी दर्शाते हैं, कभी कभी सी से भी दर्शाते हैं। तो किसी भी चर को लेकर आप घटना बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बनाते समय आपका घटना जो है उसको क्या लिख रहे हैं, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन में भी उसी शब्दावली का, उसी लेटर का आप प्रयोग करके बना सकें ना, ये बात ध्यान रखिएगा। जनरली हम ई से दर्शाते हैं, E1 E2 E3 करके, लेकिन कभी बुक पढ़ेंगे आप तो हो सकता है A B C कुछ इस प्रकार से भी आपको घटना दर्शाया जा सकता है। क्लियर हो रही बातें? तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके कुछ फार्मूला को जान लेते हैं कि कौन कौन सा फार्मूला का हम प्रयोग करके जल्दी से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 महत्वपूर्ण फार्मूला है। देखिए PA यूनियन B, इसको U को यूनियन बोलते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। तो PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, उल्टा U को इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, या हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। क्लियर है ना? तो ये जो फार्मूला है उसको आपको याद करके रखना होगा, क्योंकि कभी कभी देखिए कॉमन चीज़ें भी आती हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक पासे में, एक पासे को हम फेंकेंगे तो सम आने की प्रायिकता, ठीक है, और दूसरा 4 से बड़ा आने की प्रायिकता। तो देखिए 2 4 6 सम आने की प्रायिकता ये हो गया, और 4 से बड़ा बोलेगा तो 5 और 6 आने की प्रायिकता हो गया। तो 6 दोनों के लिए क्या है, एक घटना ए है जिसमें सम आने की प्रायिकता, एक देखिए ध्यान समझिएगा, एक पासा को हमने उछाला तो सम आने की घटना ए। दूसरा आपको बात किया कि
4 से बड़ा आने की घटना बी। क्लियर हुआ कि नहीं? तो सम आएगा, अगर किसी पासे को उछालेंगे तो क्या क्या आएगा, 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा। बातें क्लियर हुई? और अगर बात करें 4 से बड़ा आएगा, दूसरा घटना हो गया ना 4 से बड़ा, एक घटना है सम आने का, दूसरा घटना है 4 से बड़ा, तो क्या क्या आएगा, 5 और 6। तो देखिए दोनों में 6 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, उसी को इंटरसेक्शन से दर्शाते हैं। दैट मीन्स हम संख्यात्मक मान में अगर लिखेंगे तो 6, यहाँ पर 6 एक घटना है। क्लियर है ना? संख्यात्मक मान क्या होगा, 1 होगा, अंक है उसका, जो फलक है उसका अंक होगा, इसलिए 6 है ना ये। लेकिन संख्यात्मक मान एक जन, कौन, अंक 6, एक जन जो है वो दोनों घटना में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो इसको हम पी ए यूनियन इंटरसेक्शन बी से डिनोट करेंगे। अगर कॉमन नहीं होगा, इसी बात को मैंने अभी थोड़ी देर पहले परस्पर अपवर्जी घटना में पढ़ाया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में बताया आपको कि अगर वो घटना किसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, दैट मीन्स वो स्वतंत्र है। इसीलिए मैंने कहा कि स्वतंत्र घटना मान लीजिए उसको। तो यही है, अगर स्वतंत्र है दैट मीन्स, ध्यान से समझिएगा, एक पासा को उछाले तो सम आने की घटना 2, 4, 6, दूसरा घटना विषम आने की घटना तो 1, 3 और 5। अब देखिए कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, घटना ए और घटना बी? जी बिल्कुल नहीं। तो उस कंडीशन में हम नीचे वाले फार्मूला को लगाएंगे, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ये क्या है, पी प्रोबेबिलिटी है, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, प्रायिकता से को पी से दर्शाते हैं। बातें क्लियर हो रही है? एक होगा पी ए डेस, दैट मीन्स पूरक घटना, पूरक प्रायिकता है, ये समझिए। अगर मैं खाली ए डेस लिखूं तो घटना में आएगा, लेकिन पी जुड़ गया है तो प्रायिकता में आ जाएगा। ठीक है, उसको किससे दर्शाते हैं बोला है, एक से घटाते हैं। किससे घटाते हैं, 1 से। तो 1 माइनस पी ए, जो घटना घटित हुई है उसको 1 से घटा देंगे तो वो पूरक घटना आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये घटना हुआ है और नहीं होने की संभावना पूछ रहा है तो उसको हम 1 से घटा देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, नहीं होने की संभावना निकल जाएगा। आई होप दोस्तों ये आपके फार्मूला समझ में आ गया। अब प्रायिकता का एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, पी ई इक्वल टू, उसको चलिए जल्दी से समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की शुरुआत वहीं से करेंगे हम, तभी आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए दोस्तों, चीज़ें बेसिक से पढ़ोगे तो ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और चीज़ें बेसिक से नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि क्वेश्चंस के वेरिएशन अलग अलग होते हैं, लेकिन बनाने का जो तरीका है वो बेसिक से ही निकलेगा। इसीलिए बेसिक नॉलेज को जानना जरूरी है। क्लियर? तो किसी भी घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना मतलब इवेंट्स, मैंने पहले कहा इवेंट्स जनरली दर्शाते हैं ई से। क्लियर है? अगर 2 घटना है तो E1 E2, 3 घटना है तो E1 E2 E3, इस प्रकार से दर्शाएंगे। अभी हम घटना बहुत सारे नहीं है ऐसा मान लेते हैं, अभी घटना एक ही है। तो एक घटना घटने की प्रायिकता, कोई घटना घटने की प्रायिकता PE से डिनोट करेंगे। तो PE इक्वल टू जो होगा वो होगा NE अपॉन NS। अब ये NE और NS क्या है मैं पहले बता चुका हूं आपको। NE मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स, उसको काउंट करेंगे तो कितना घटना होगा, वही नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। S मतलब क्या बताया, सैंपल स्पेस, उसको काउंट करेंगे तो कितना आएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ चीज़ें और हैं, जैसे 2 या 2 से अधिक घटना घटित होता है। अगर दोनों घटना एक साथ घटित हो रहा है, जैसे हमको 2 पत्ता निकालना है, किसी भी ताश के गड्डी से कितने पत्ता निकालना है, 2 पत्ता निकालना है। ठीक है, एक ठो को होना है लाल और एक को होना है काला। हरा थोड़ी होता है भाई, ताश के पत्ते में होता है क्या, होता होगा तो देख लीजिएगा एक बार जाके ताश के पत्ते को। क्लियर है ना? तो ताश के पत्ते में 2 ही कलर होता है, लाल या फिर काला। तो 2 पत्ता आपको खींचना है, एक ताश की गड्डी से कितना पत्ता खींचना है, 2 पत्ता आपको खींचना है, उसमें से एक लाल हो और एक काला हो। तो ये बताइए लाल और काला दोनों मिला के इस घटना को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है। तो लाल आपका होगा E1 और काला होगा आपका E2, और E1 और E2 दोनों मिलाकर आपका 2 पत्ता को क्या कर रहा है, घटित कर रहा है। एक्चुअल घटना 2 पत्ता का है, लेकिन उसको 2 भाग में बांट दिया, E1 और E2 करके। तो जब ऐसे घटना जो एक साथ घटित हो तो उसके लिए आप गुणा चिन्ह प्रयोग करना, ध्यान रखना इस बात को। क्या प्रयोग करना, गुणा चिन्ह प्रयोग करना।
कौन सा चिन्ह प्रयोग करना है? गुणा चिन्ह। और दोनों अगर एक साथ घटित नहीं हो तो प्लस चिन्ह, जो आपके अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, उसमें आपको बताया कि प्लस चिन्ह लगा है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस चीज़ बात को बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं, जो आपको एकदम आसानी से मैंने समझा दिया। तो चलिए दोस्तों, अब बारी है हमारे सभी क्वेश्चंस को जानने की। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं करा पाऊंगा, लेकिन जितना क्वेश्चन कराऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब लिखते कैसे हैं ये भी चीज़ें आपको अभी अब क्लियर कराने वाला हूँ। देखिए मेरे प्यारे साथियों, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं इस सिंपल से क्वेश्चन को इसलिए लिया हूँ क्योंकि आपको मेंस में लिखना कैसे है ये चीज़ें आपके मन में क्लियर हो जाए। इसके बाद हम कठिन से कठिन क्वेश्चंस करेंगे, बेफिक्र रहिए। तो देखिए, एक पासे को फेंकने पर एक से बड़ा अंक आने की संभावना या प्रायिकता क्या होगी? तो पासा के बारे में मेरे ख्याल सब लोग जानते होंगे कि पासा में कितने फलक होते हैं भाई? पासा में फलकों की संख्या जो होती है वो होती है 6। क्लियर है ना? तो यहाँ पर हमको लिखना कैसे है मेंस में? अगर ये प्रश्न 2 नंबर में आ गया तो आप 2 नंबर कैसे इजीली प्राप्त करेंगे, आइए समझते हैं। हल में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको काउंट करना होगा प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। तो इसको लिखेंगे प्रतिदर्श, जो हिंदी में है वो प्रतिदर्श समष्टि लिखिएगा, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो सैंपल स्पेस लिखिएगा। प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि आप एस करके लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार। एस इक्वल टू, आप ऐसा कोष्टक का इस्तेमाल कीजिएगा, सर्पिलाकार या करली ब्रैकेट बोलते हैं इंग्लिश में। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस एस इक्वल टू। ठीक, अब देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा वो NS से दर्शाइएगा। कितना नंबर में हुआ? देखो 1 ठो 2 3 4 5 6 ठो, कितना टोटल? 6 हुआ। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा 6। यहाँ तक क्लियर? अब प्रश्न ने बोला है फेंकने पर एक से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो एक से बड़ा अंक आने की सबसे पहले हम घटना ज्ञात करेंगे। तो एक से बड़ा अंक आने की घटना, ठीक है, इसको हम दर्शाएंगे ई से। किससे दर्शाएंगे? ई से। बातें क्लियर हो रही है? तो ई से दर्शाएंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे? कुछ इस प्रकार, सर्पिलाकार ब्रैकेट या करली ब्रैकेट के अंतर्गत एक से बड़ा, दैट मीन्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता होगा तो लिख लेना भाई, है ना। मेरे वाले पासा में नहीं होता, आपके पासा में अगर होता होगा 7 8 9 10 तो आप उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, एक से बड़ा अंक आने की घटना क्या होगी? 2 3 4 5 और 6 होगी। अर्थात हम नंबर ऑफ इवेंट्स अगर देखना चाहें तो वो हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। अब आपको प्रश्न पूछा है प्रायिकता क्या है, इसलिए क्या चिन्ह लगाएंगे? इसलिए PE। अब देखिए यहीं पर मैं बोला हूं कि आप जो शब्द का, जो लेटर का प्रयोग किए हैं उसी को ध्यान रखना। यदि मैं इसको A लिया होता तो इसको लिखता PA। यहाँ पर मैंने क्या लिया है? E, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? PE लिखा है। PE बराबर क्या होता है मैंने बताया? NE/NS। इसीलिए ये हो जाएगा 5/6 और यही हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, लेकिन लिखने में थोड़ी सी आपको अगर सुंदरता अगर लाते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा। क्लियर है ना? तो कुछ इस प्रकार से हम आसानी से 2 नंबर जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न को हम बिल्कुल ऐसे ही सजा के लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आप अगर ट्रिक में करना चाहें तो ट्रिक में फटाफट आप देखिए, सैंपल स्पेस 6 लिखेंगे और नंबर ऑफ इवेंट्स 5 लिखेंगे। ज़्यादा हल करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे? 5/6 नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। आप ट्रिक में भी जल्दी से कर सकते हैं, बट आपको मेंस में लिखना है तो इतने डाटा को आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। बातें क्लियर हुई? तो चलो भाई जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है ऐसे क्वेश्चंस को बताने में। क्योंकि आपको देखिए दोस्तों, ये सभी मटेरियल्स ऐसे मटेरियल हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। क्लियर है? तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, थोड़ा लंबा बनेगा। यदि आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन। एक पासे को फेंकने पर 3 या, शब्द को ध्यान से समझिएगा, 3 या 4 आने की प्रायिकता। तो हम सबसे पहले एक पासा को फेंके हैं तो सैंपल स्पेस क्या है उसको देख लेते हैं। तो प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि
एस इक्वल टू, एक पासा को फेंके हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा वो हो जाएगा 6। अब प्रश्न ने बोला है फेंकने पर 3 या 4 आने की प्रायिकता, तो 3 आने की प्रायिकता, तो 3 आने की घटना पहले निकालेंगे फिर प्रायिकता में जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो घटना जो होगा वो होगा E1, क्योंकि 3 और या लिखा है, क्या लिखा है, या 4, ठीक है ना, दोनों अलग अलग है। तो E1 जो होगा वो हो जाएगा 3 ही होगा, ठीक है ना। इसको नंबर ऑफ इवेंट्स अगर कहें, नंबर ऑफ इवेंट्स E1, तो वो हो जाएगा आपका 1, गिनती में होगा 1, क्लियर। अब यहाँ पर लिखेंगे 4 आने की घटना, क्या लिखेंगे, E2, क्योंकि 4 अलग घटना है, क्लियर है ना। ये हो जाएगा 4 आने की जो घटना है वो हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 ही आएगा ना भाई। अगर नंबर ऑफ इवेंट्स 2, 4 आने की घटना अगर देखें तो कितना है, 1 ही होगा, 1 ही है ना गिनती में, क्लियर है ना। जैसे गिनती में यहाँ पर कितना था 6, तो 6 लिखें, वहीं यहाँ पर गिनती में कितना है 1, तो 1 लिखेंगे। अब उन्होंने पूछा है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी, ध्यान से समझना। 3 या 4, E1 या E2, क्या शब्द है, या, अर्थात दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या, जी नहीं। तो यहाँ पर एक शब्द मैंने उसके पहले थोड़ी देर पहले बताया, अगर दोनों स्वतंत्र घटना होगा तो क्या चिन्ह लगाना, प्लस चिन्ह लगाना। तो PE जो होगा वो होगा PE1 प्लस PE2। अब PE1 इक्वल टू क्या होगा, NE1 अपॉन NS, S में 1 2 नहीं होगा, ध्यान रखना, प्लस NE2 अपॉन NS, ये इस प्रकार से होगा। NE1 कितना है, 1/6, और ये हो जाएगा 1/6, हल करेंगे तो 2/6, फाइनल आ जाएगा 1/3, यही हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो कुछ इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया था या, और ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र थे, इसीलिए हमने प्लस का प्रयोग किया, क्लियर है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि उस बेचारे का भी भला हो जाए, है ना। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पासे को फेंकने पर ऊपर आने वाले अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, अभी तक हमने 1 पासा वाला देखा था, अब हम 2 पासा 3 पासा ऐसे प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से समझिए NS कैसे निकाला जाता है जब पासों की संख्या 2 हो। ध्यान दीजिए, पूरा हल करके आपको बताया जा रहा है। देखिए प्रतिदर्श समष्टि, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि प्रतिदर्श समष्टि S से डिनोट करते हैं और इसको निकालते कैसे हैं, क्लियर है ना। तो देखिए इसको हम निकालेंगे कुछ इस प्रकार, क्योंकि यहाँ पर पासों की संख्या कितनी है, 2 है, तो इसको कुछ ऐसा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया एक पासा का, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ये हो जाएगा 2 पासा का। तो देखिए अगर हम NS निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा, इस पासे का नंबर होगा 6, इस पासे का नंबर होगा 6, और दोनों के बीच में ध्यान रखिएगा गुणा का चिन्ह लगाना है। क्या का चिन्ह लगाना है, गुणा का। तो ये हो जाएगा NS बराबर 36। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब आगे प्रश्न ने कहा है अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता, तो ठीक है, तो अंकों का योग 8 आने की घटना पहले निकालेंगे। अंकों का योग 8 आने की घटना, इसको किससे डिनोट करेंगे, ई से, क्योंकि घटना एक ही है, ठीक है। अंकों का योग 8 कौन कौन सा आएगा, तो एक आएगा आपका 2 6 6 2, क्लियर, आएगा आपका 3 5 5 3, और एक आएगा आपका इसी में आगे 4 4। अब इसको 4 4 करके एक और बार नहीं लिखा जाता, क्लियर है। जो समान है उनको एक ही बार लिखा जाएगा, क्लियर। तो कितने हो गए, देखिए यहाँ संख्यात्मक मान में अगर इवेंट्स देखें NE, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा, एक साथ अगर आपके पासा में हो रहा हो तो कर लेना भाई, है ना, मेरे पासा में नहीं होता, ठीक। तो NE इक्वल टू हो जाएगा 5, NS इक्वल टू हो गया 36, तो इसलिए PE क्या लिखेंगे, PE, क्योंकि E से डिनोट किए हैं ना, तो P अर्थात इवेंट्स जो है उसकी प्रोबेबिलिटी,
अर्थात ये हो जाएगा 5/36। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब अगले हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अभी सिक्के वाले प्रश्न बचे हैं, ताश वाले प्रश्न बचे हैं, है ना, गेंद वाले प्रश्न बचे हैं। ये सभी क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं ताकि आपको सभी क्वेश्चंस के लिए हेल्पफुल हो जाए। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। दो सिक्के को उछाला जाता है तो दोनों पर ऊपर हेड आने की संभाविता ज्ञात कीजिए। तो प्रतिदर्श समष्टि, अब जल्दी से मैं लिख रहा हूँ भाई, है ना। प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा दो आपके किसको, हेड टेल को, है ना, हेड टेल, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रतिदर्श समष्टि। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा वो हो जाएगा 2 × 2, इसका 2 और उसका 2, दोनों के बीच में गुणा चिन्ह। तो ये हो जाएगा 2 × 2 4। अब इवेंट्स जो होगी, घटना, हेड आने की संभावना, हेड आने की संभावना जो होगी, या हेड आने की घटना लिख लीजिए, घटना जो होगी वो हो जाएगा ई, और ई जो होगा वो हो जाएगा आपका एच, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर देखें, नंबर ऑफ इवेंट्स NE, तो ये हो जाएगा आपका 1। क्लियर, दोनों एक ही ग्रुप के हैं ना, एक जन है। तो ये हो जाएगा PE, तो PE हो जाएगा 1/4। ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, NE/NS 1/4। यही आपका फाइनल आंसर होगा। देखो कितना आसान है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास भी समय बहुत कम है, आपके पास तो हमेशा समय की कमी रहती है। तो चलिए हम जल्दी आपको बता देते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ध्यान समझिएगा। 3 सिक्के को उछाला जाता है तो कम से कम ऊपर आए सिरे में 2 हेड आने की संभाविता ज्ञात कीजिए, प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल में लिखेंगे प्रतिदर्श समष्टि S = हो जाएगा HT, ठीक है। ये हो जाएगा 2 × 2 × 2। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब चलिए देखते हैं घटना, कम से कम ऊपर आए सिरों में 2 हेड आने की प्रायिकता। तो ध्यान दीजिएगा, सिरों में दो हेड आने की घटना, ठीक है। आने की घटना जो होगी वो क्या होगी, 3 है ना, एक HT कुछ इस प्रकार आ सकता है, या HTH कुछ इस प्रकार आ सकता है, या इसी को लिख सकते हैं THH कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ऐसे इसको सामान्य कोष्टक भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसा, ठीक है, ये ठीक। तो सिरों में 2 हेड आने की घटना, ठीक। उसी में आगे बढ़ेंगे तो सिरों में 3 हेड आने की घटना। क्यों भाई, क्योंकि उन्होंने कहा है कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से और कम नहीं होना चाहिए, तीनों के तीनों हेड हो जाए। तो ये हो जाएगा हेड। तो देखा जाए नंबर ऑफ इवेंट्स, तो यहाँ पर कितने, 1 2 3 और 1 4, तो नंबर ऑफ इवेंट्स 4 हुए। अब प्रोबेबिलिटी अगर पूछता है इसका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स = NE/NS, तो उतना तो आप कर ही लेंगे एग्जाम में, है ना। तो ये हो जाएगा NE आपका आया था 4, NS आया था 8, ये हो जाएगा 1/2। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं ताश और गेंद वाले क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो ध्यान से समझिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता को खींचने पर एक्का आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं जो ताश में कितने पत्ते होते हैं ये भी नहीं मालूम होता है। तो देखिए दोस्तों, ताश में होते हैं 52 पत्ते। कितने रंग होते हैं, तो 2 रंग होते हैं, मैंने पहले ही बताया। कौन कौन सा, एक काला और एक लाल, ठीक है। इसमें 4 होता है, हुक्कुम, पत्ती, चीड़ी और ईंट। ये इतने आपके होते हैं अलग अलग प्रकार के डिजाइन वाले। क्लियर है। तो आपको हुक्कुम, पत्ती, चीड़ी और ईंट, इन सभी में 13 पत्ते होते हैं। और कलर में अगर बात करें तो लाल कलर में 26 और काला कलर में
26। ठीक है, 2 ही कलर होता है, टोटल 52 पत्ते हैं, तो लाल में 26 और आपके काला में 26। ठीक है, लाल 2 भागों में बटा है, एक पत्ती का रंग होता है और एक ईंट का रंग होता है। 13-13 पत्ते दोनों में होते हैं। क्लियर। और काला रंग जो होता है वो भी 2 भाग में बटे हुए हैं, एक हुकुम होता है और एक होता है चीड़ी। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 13-13-26। क्लियर। तो इस प्रकार से आपके पत्ते होंगे और प्रत्येक जो पत्ता होगा वो चारों आपके अलग अलग डिजाइन जो हैं उनमें एक एक पत्ता होंगे। जैसे एक का मैं बोलूँ तो एक का होगा 4 ठो, एक चीड़ी का, एक हुकुम का, एक पत्ती का और एक ईंट का। क्लियर है, तो सभी पत्ते 4-4 होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर प्रश्न में बात हुआ है, ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता को खींचने पर एक एक्का आने की प्रायिकता क्या है। तो एक पत्ता को हम खींचेंगे तो NS जो होगा वो क्या होगा। क्लियर है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हम संचय का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? संचय का। तो जो अभी संचय का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो संचय का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मेरे पुराने वीडियो में आप देख लीजिए, मैंने लिंक शेयर कर दिए हैं। क्लियर है। साथ ही साथ आई बटन को क्लिक करके आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक, तो चलो ध्यान दीजिएगा, संचय कैसे लगता है, कॉम्बिनेशन कैसे लगता है, ध्यान देना ना। ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता खींचा जा रहा है, तो NS जो होगा वो कैसे निकाला जाएगा? तो प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है ना, उसको ऐसे ही लिखेंगे डायरेक्ट, NS वो हो जाएगा 52 पत्ता में से एक पत्ता हमने खींचा। क्लियर है। तो ये 52C1 ये जाएगा 52 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस R, 52 माइनस 1 फैक्टोरियल। कुछ इस प्रकार से रहता है फार्मूला। क्या फार्मूला एक बार लिख देता हूँ भाई, स्पष्ट हो जाएगा। चलो इसको मिटा देता हूँ, फार्मूला ही लिख देता हूँ। जो संचय होता है, N वस्तुओं में से R वस्तुओं को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या NCR इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। इस प्रकार का फार्मूला प्रयोग होता है। क्लियर है। इस फार्मूले का प्रयोग करके हमको इसको बनाना होगा, तो चलो बना देते हैं। तो प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस, NS लिख रहा हूँ डायरेक्ट में, है ना, NS ही लिखा जाता है डायरेक्ट इसको। NS इक्वल टू हो जाएगा आपका 52C1, क्योंकि 52 में से कितने पत्ते को खींचना है? एक पत्ते को खींचना है। 52C1 अर्थात N का मान है 52 और R का मान है 1, तो ये हो जाएगा आपका 52 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 52 माइनस 1 फैक्टोरियल। यही चीज़ें मैं पहले डायरेक्ट लिखा था, तो शायद हो सकता था समझ में ना आए, इसीलिए मैंने इसको डिटेल कर दिया। क्लियर। तो चलिए 52 फैक्टोरियल को विस्तार करेंगे तो 52 गुणा 51 गुणा, रहने दीजिए इसको 51 फैक्टोरियल, क्योंकि जितना R का वैल्यू होगा हम पदों का विस्तार उतने तक ही करेंगे। एक था तो 52 का विस्तार एक आगे 1 तक होगा, तो 52 से क्या होगा? वो 51, बाकी रहने देंगे क्योंकि सबका संबंध है। 1 फैक्टोरियल दैट मीन्स एक ही होगा, और 52 में 1 गया तो 51 फैक्टोरियल। देखिए 51 फैक्टोरियल कट गया। लेकिन ध्यान रखिए, आपको मेंस के एग्जाम में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको पेन कटाने के लिए चलाना ही नहीं है, ये इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अभी तक मैंने जो कटाने का प्रोसेस था उसमें नहीं कटाया है, यहाँ भी नहीं कटा रहा हूँ, केवल और केवल आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। ठीक, अब ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 52, तो NS जो आया वो आ जाएगा 52। क्लियर। अब हम निकालेंगे NE। एक पत्ता खींच रहे हैं तो NE जो होगा वो एक ही होगा। सॉरी, ताश की एक गड्डी में से कितने खींच रहे हैं? एक पत्ता को खींच रहे हैं, ठीक, लेकिन वो पत्ता कौन सा है? इक्का से आना चाहिए, तो इक्का का कितना होता है? 4 इक्का में से एक जन इक्का को आना है, 4C1। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। इसको भी हल करेंगे तो आएगा आपका 4, सेम प्रोसेस आएगा, क्योंकि NC1 जो होगा तो उसका जो वैल्यू होगा N ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4, NE इक्वल टू 4 और NS इक्वल टू 52। तो PE निकाल लेते हैं भाई, तो PE इक्वल टू हो जाएगा आपका NE अपॉन NS। NE का वैल्यू 4, NS का वैल्यू 52, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर 1/13। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
आई होप दोस्तों क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तब तक वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताश का एक पत्ता निकालने पर उसका गुलाम, बेगम या बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए ताश के कितने पत्ते निकालने हैं, एक पत्ते आपको निकालने हैं, तो प्रतिदर्श समष्टि जो होगा NS, हल में लिखिएगा ना, NS जो होगा वो हो जाएगा आपका 52C1, ये हो जाएगा 52। क्लियर है, ताश में से एक ही पत्ता हमने निकाला। लेकिन प्रश्न ने कहा है, अब देखिए भाई, एक पत्ता निकाले हैं तो उसका गुलाम या बेगम या बादशाह, तीनों तो एक पत्ते में नहीं हो सकता ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, गुलाम आने की घटना ध्यान से समझना, E1 यहां पर हो जाएगा 4C1, क्योंकि गुलाम 4 होगा जिसमें से एक पत्ता आपको खींचना है, तो 4C1 अर्थात ये हो जाएगा 4। बेगम आने की घटना, बेगम आने की घटना जो होगा वो E2, ये हो जाएगा 4C2, क्योंकि बेगम भी 4 ही होता है। क्लियर है, ये हो जाएगा 4। और बादशाह, बादशाह आने की घटना E3, ये हो जाएगा 4C1, सॉरी ये 1 ही है ना, उसी एक पत्ता के बारे में बात हो रहा है ना, ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर भी 4। अब देखिए जब हल करेंगे तो क्या 4 4 4 गुणा कर दें, बताइए गुणा कर दें क्या, जी नहीं, क्योंकि देखिए दोस्तों ये तीनों एक साथ घटित नहीं हो रहा है, तीनों स्वतंत्र है अपने अपने में। क्योंकि देखो एक पत्ता हमने लिया, गुलाम आ गया तो बाकी कैंसल, एक पत्ता खींचने बोला है तो एक पत्ता में गुलाम, बेगम या बादशाह तीनों नहीं आ सकता, तीनों में से कोई एक आएगा। तो यदि हमने गुलाम लिया आ गया तो फिर कैंसल, बाकी बेगम और बादशाह लेने के लिए फिर आगे हमारे पास संख्यात्मक मान नहीं होंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ ना, इसीलिए हमने गुलाम आने की जो घटना है उसको E1 और बेगम का E2 और बादशाह का E3 हमने मान रखा है। अब ये आपको प्रायिकता में पूछा है, तो जो PE होगा वो होगा PE1 प्लस PE2 प्लस PE3। यहाँ पर मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि तीनों अपने अपने में स्वतंत्र घटना है, तीनों में से किसी एक के घटने से ये घटना घटित हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हुई बातें। तो चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा, PE1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, NE1 अपॉन NS प्लस NE2 अपॉन NS प्लस NE3 अपॉन NS। ये वैल्यू हम पुट अप कर देंगे, आंसर ले लेंगे जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर जब रखेंगे वैल्यू तो क्या क्या आएगा, 4/52, 4/52 और 4/52। हल कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 + 4 + 4 डिवाइडेड बाई 52, ये जाएगा 12/52। 4 के पहाड़ा से 4 × 12 और 4 × 13 52। तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो 3/13 हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए जैसे जैसे हमारा क्वेश्चंस आगे बढ़ते जा रहा है, इसके क्वेश्चंस की वेरिएशन भी बढ़ते जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, पूरा अंत तक वीडियो देखना है और लाइक जरूर करना है। देखिए दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ताश की एक गड्डी से 2 पत्ता निकाला जाता है तो दोनों पत्ते हुक्म के होने की प्रायिकता क्या होगी। कितने पत्ते निकाल रहे हैं इस दफे, 2 पत्ते निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हल में हल जब करेंगे तो NS इक्वल टू हम लिखेंगे 52C2, क्योंकि 52 में से कितने पत्ते निकाल रहे हैं, 2 पत्ते निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 52 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 52 - 2 फैक्टोरियल। हल कर देंगे, 52 × 51 × 50 बटे 2 × 1 × 50 फैक्टोरियल। ठीक है, दोनों दोनों कट जाएगा, 50 50, ये हो जाएगा आपका 2 1 कम 2, 2 26 52, तो 26 × 51 आपका हो जाएगा आंसर। इसको हल कर लीजिए, यार रहने भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके हल हो जाएगा। अब बोला है प्रश्न ने, तो दोनों पत्ते हुक्म के होने की प्रायिकता, तो हुक्म का कितना पत्ता होता है ये मालूम होना जरूरी है। तो हुक्म का मैंने बताया आपको 13। देखिए 4 का हमने बताया आपको, हुक्म बताया, चिड़ी बताया जो ब्लैक कलर का होता है दोनों, पत्ती बताया और आपके ईंट बताया, ये दोनों क्या होते हैं आपके रेड कलर के होते हैं। क्लियर है ना। तो आपको बोला है हुक्म, अर्थात आपको निकालना है 13 पत्ते में से, तो NE इक्वल टू हो जाएगा
13c कितने पते निकालना है 2, तो 2 हो जाएगा 13 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 13 माइनस 2 पूरे का फैक्टोरियल, तो 13 गुणित 12 गुणित 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 गुणा 1 गुणा 11 फैक्टोरियल, 11 11 कट जाएगा फैक्टोरियल वाला, और 2 12 6 से कटेगा तो ये हो जाएगा 6 गुणा 13। रहने दीजिए ऐसे ही इसको भी, क्लियर है ना। अब हम निकालेंगे पीई, घटना निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एन अपॉन एन एस, तो 6 गुणा 13 बटे 26 गुणा 51। हल कर दीजिए, आंसर ले लीजिए। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 आया नीचे में, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 बटे 51, 3 बटे 51, और कट रहा है क्या 3 एकम 3 और 17 तिया 51, तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 1/17। आई होप दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आप सभी को समझ में। चलिए दोस्तों देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक बॉक्स में 4 काली 3 लाल और 5 हरी गेंदें हैं। बॉक्स में से यदि यादृच्छिक रूप से कोई भी गेंद निकाल दी जाती है, क्या संभावना है कि दोनों गेंद एक ही रंग के हो। कितने गेंद निकाला जाता है 2 गेंद, और संभावना पूछ रहा है कि दोनों गेंद क्या होने चाहिए, एक ही रंग के होने चाहिए। क्लियर है। ये सब कॉम्बिनेशंस के प्रश्न है। ये सब प्रश्न को हम कॉम्बिनेशन में भी संचय वाले चैप्टर में भी पढ़े हैं। उसका लिंक ऊपर दिए गए आई बटन पर दिया गया है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक देख सकते हैं। उसको देखेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं जहाँ तक हो सक रहा है आप सभी को समझाने की कोशिश कर ही रहा हूँ, क्योंकि ये अगर आपको जान जाएंगे तो बहुत ही आसानी होगी आपको बनाने में। चलिए देखिए, यहाँ पर जो होगा कुल गेंद की निकालना पड़ेगा, कुल गेंद। तो यहाँ पर हल में आप लिखेंगे कुल गेंद। कुल गेंद क्या क्या है, 4 + 3 + 5, यही आपका NS बनेगा। 4 3 7 7 5 12। तो यहाँ से अगर आप NS निकालना चाहें, NS, तो ये हो जाएगा 12 में से कितना गेंद निकालना है 2, तो 12C 2, 12 गुणित, जल्दी से लिख रहा हूँ मैं, है ना, गुणित 11 गुणित 10 फैक्टोरियल बटे 2 गुणा 1 गुणा 10 फैक्टोरियल। ठीक, 10 फैक्टोरियल कट गया, 2 2 छक्के 11 छक्के 66। ऐसे काट देता हूँ मैं फिर, हाल ना, आपके समझने के लिए, आप एग्जाम में नहीं करेंगे। 11 छक्के 66 आपका हो गया NS। अब ये NE निकालते हैं। क्या निकालते हैं, NE। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपको किसी रंग को लेकर बोला है क्या कि काला रंग का ही होना चाहिए। अगर काला रंग का ही बोलता तो 4C2 हो जाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर काला रंग को स्पेशली डिनोट नहीं किया है, ना ही आपको लाल रंग को डिनोट किया है, ना ही आपको हरी रंग को डिनोट किया है, किसी स्पेशली कलर को नहीं दिया है। एक ही रंग के होना चाहिए ये बोल दिया है। अगर काला रंग का होना चाहिए बोलता तो 4C1 NE हो जाता, हल कर देते। या इसी प्रकार लाल बोलता, हल कर देते। कैसे हल करते, 3C2 करके। या इसी प्रकार हरा होता तो 5C2 करके हल कर देते। लेकिन उन्होंने कलर के बारे में बातें नहीं किया, तो यहाँ पर क्या आएंगी, तीनों घटनाएं आएंगी। बातें क्लियर हो रही, लेकिन तीनों स्वतंत्र घटना होगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 2 में से प्रश्न ने कहा है एक ही रंग के होने चाहिए। ऐसा बोलता एक काला एक लाल, तो फिर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई एक ही रंग के होना चाहिए, लेकिन अलग अलग रंग के नहीं होना चाहिए बोला। एक रंग का होना चाहिए तो 4C2 लेंगे, या 3C2 लेंगे, या 5C2 लेंगे। क्लियर। अब इनके बीच में क्या लगाएंगे, चिन्ह प्लस। इसको आप जगह बढ़ाने के लिए अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 2 काली गेंद होने की घटना 4C2, नेक्स्ट लाइन में 2 लाल गेंद होने की घटना 3C2, नेक्स्ट लाइन में 2 हरी गेंद होने की घटना 5C2, फिर तीनों को जोड़ना, जगह बढ़ जाएगा आपका। क्लियर। मैं एक साथ लिख दिया हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसका वैल्यू मैं फटाफट यहीं पे लिख देता हूँ जल्दी से। 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल बटे 2 गुणा, इसका मैं डायरेक्ट वैल्यू यहीं पे लिख देता हूँ जी, आपको और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। ठीक, 3 गुणा 2 बटे 2, बाकी कट जा रहा है, ठीक है। आप इस फार्मूला में रखना, मिल जाएगा आपको। ठीक, चलो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 यहाँ पर आ गया, 2 2 कट गया, 3 आ गया, और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो टोटल कितना आ गया, 10 3 13 और 6 19, तो टोटल आ गया 19 आपका घटना में आया। और NS जो आया कुल घटना वो आएगा 66। तो आपको प्रायिकता पूछा है, तो प्रायिकता आप यहाँ पे निकाल लीजिए, PE। तो PE बराबर क्या होता है, NE/NS।
तो NE आया है आपका 19 और NS आया आपका 66, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 19/66। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, बेसिक सा है, बहुत ही आसान है, उसके बाद हम वीडियो को अंत करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से। एक बॉक्स में 5 काली और 4 लाल गेंद है। बॉक्स में से यादृच्छिक रूप से 2 गेंद निकाला जाता है। कितने गेंद निकाला जाता है? 2 गेंद निकाला जाता है। क्या संभावना है कि उस गेंद के एक काला और एक लाल हो? उस गेंद की क्या संभावना है कि एक तो क्या होना चाहिए? काला, और एक क्या होना चाहिए? लाल होना चाहिए। क्लियर है? तो हम सबसे पहले कुल गेंद निकालेंगे। कुल गेंद हल में वही लिखेंगे, है ना। कुल गेंद हो जाएगा 5 + 4, क्या हो जाएगा? 9। अब NS निकालेंगे, यहीं से क्या निकालेंगे? NS बराबर बताया 9 में से कितना निकालना है? 2, NC2। तो 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल बटे 2 × 1 × 7 फैक्टोरियल। इसको हल करेंगे, 7 7 कट जाएगा, 2 चौक 8 और 9 चौक 36, तो टोटल आ जाएगा NS जो होगा वो 36 हो जाएगा। क्लियर? अब NE निकालना है आपको। अब ध्यान से समझना, एक गेंद होना चाहिए काला और एक गेंद होना चाहिए लाल। दोनों घटना एक साथ घटित हो रहा है। कैसे एक साथ घटित हो रहा है? क्योंकि अपने को लेना है 2 गेंद, उसमें से एक गेंद काला है और एक गेंद लाल है, तो दोनों एक साथ घटित हो रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर लेने की बारी होगी वो 5 काला में से एक काला, गुणा चिन्ह लगाएंगे, प्लस चिन्ह नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों घटना मिलकर इस ई को क्या कर रहा है? घटित कर रहा है। तो 5C1 × 4C1, आपको पहले ही बताया था जब दोनों घटना एक साथ घटित हो तो आपको गुणा चिन्ह लगाना है। क्लियर है ना? क्योंकि देखिए दोस्तों, 2 गेंद लेना है, एक गेंद काला और एक गेंद लाल, तो दोनों मिलकर इस 2 गेंद को संतुष्ट कर रहे हैं ना, इसलिए दोनों एक साथ हुआ। तो 5C1 अर्थात 5 और 4C1 अर्थात 4, 5 चौक 20। तो यहाँ पर जो PE होगा वो क्या होगा? NE/NS होगा। ठीक, NE कितना आया है? 20 और NS आया है आपका 36। 4 का पहाड़ा से 4 पंचे 20 और 4 निया 36, 5 बटे क्या हो जाएगा? 9। आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों इतने सारे क्वेश्चंस और ये कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इसके कुछ कठिन क्वेश्चंस लेके आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो पर जल्द ही।